सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम बात करेंगे कि जब हमें उस परमपिता परमात्मा की, उस मालिक की याद आने लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हम उस मालिक से मिल सके और उसकी याद किस तरह से हम अपने अंतर मन में ले जा सके। सात संगत जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जब हमें उस परमपिता परमात्मा की याद आती है तो इसका अर्थ है कि हमें उस मालिक की ओर से संकेत मिल रहे हैं, यानी कि यह एक अच्छे प्रकार के संकेत हैं, ताकि हमारा मन और आत्मा परमात्मा की ओर उनकी भक्ति में लग सके। यदि वह परमपिता परमात्मा की याद आती है तो यहाँ हम बहुत ही भाग्यशाली जीव है। इस 84 लाख जीव आत्माओं में से हम कुछ विरले लोग रहते हैं जिन्हें उस मालिक की याद आती है। तो साथ संगत जी, उसके लिए हमें कुछ नियम व कुछ बातें हैं जिनका हमें ज़रूर से चिंतन करना चाहिए, और इनको करने से हमारा मन हमेशा उस मालिक की सेवा में लगा रहेगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें विनती उस मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करना चाहिए कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, मुझे आपकी याद आती रहे और आपका चिंतन हमेशा मेरे मन में लगा रहे। परमात्मा की याद हमें आने पर हम उस मालिक से प्रार्थना करते रहें। हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा मन परमात्मा की ओर झुकता चला जाएगा और उनकी हम हमेशा दया मेहर कृपा प्राप्त करते चले जाएंगे। इसलिए जब भी परमात्मा की याद आए तो इस पहले नियम को जरूर याद रखें कि उस मालिक से बारंबार विनती करते रहें, प्रार्थना करते रहें और उसका हर एक सांस में धन्यवाद करते रहें। अगला नियम अगर हम देखें तो जब भी हमें परमात्मा की याद आए तो हमें हमेशा उस मालिक के नाम का चिंतन करते रहना चाहिए। परमात्मा की याद आने पर हम अपने मन में उस मालिक के नाम का चिंतन करते रहें। आपका मन जब परमात्मा की चिंतन करेगा तो वह परमात्मा की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाएगा और हम उस मालिक की दया मेहर मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद यदि हम तीसरा नियम देखें तो हमें सबसे अगर ज़रूरी कुछ है तो सेवा भाव करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब भी हमारा मन परमात्मा की ओर झुकना प्रारंभ हो जाए, हमारे मन में परमात्मा का ख्याल आना शुरू हो जाए तो हमें निस्वार्थ भाव से सेवा भाव में लग जाना चाहिए। परमात्मा की याद आने पर हम सेवा कर सकते हैं। सेवा से हमारा मन झुकना सीखता है और परमात्मा की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और हम पर उस मालिक के दया में रहना शुरू हो जाती है। इसके बाद अगर अगला नियम देखें तो हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए। जब भी परमात्मा की याद आए तो हमें ध्यान में बैठ जाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। परमात्मा की उस मालिक की याद आने पर हमें ध्यान में लग जाना चाहिए। हमें उस मालिक के नाम का सुमिरन करना चाहिए और ध्यान भी जरूर करना चाहिए। ध्यान करने से हमारा मन शांत रहता है और सुमिरन करने से हमारा जो मन चारों तरफ फैला है वह इकट्ठा हो जाता है, जिससे हम उस मालिक के साथ सच्चा रिश्ता बना सकते हैं। इसके बाद यदि सबसे ज़रूरी कोई सा नियम अगर हम देखें तो वह है संत सद्गुरुओं की शरण में जाएं। यानी कि जब भी हमारे मन में उस मालिक से मिलने की कोई ख्याल आए, कोई इच्छा हो, तो हमें सबसे पहले संत सद्गुरुओं की, एक पूर्ण संत महात्मा की खोज करके उनकी शरण हासिल कर लेना चाहिए। परमात्मा की याद आने पर हमें संत सद्गुरु की खोज जरूर से कर लेना चाहिए। हम गुरु की शरण में जाकर उस मालिक को पाने का भेद समझ सके और उस मालिक की शरण में जाने के लिए हम गुरु की शरण जरूर लें। गुरु की शरण में जाने से हमें हमारा मन परमात्मा की ओर भक्ति में लग जाएगा और हमें वह रास्ता मिल जाएगा जिससे कि हम उस मालिक की भक्ति कर सके। साथ संगत जी, तो कुछ विशेष बातें थी जो ध्यान देने योग्य बातें हैं। जब भी आपका मन उस मालिक की याद में चिंतित रहे या उस मालिक की याद में आपका मन व्यतीत रहे और आपके मन में अगर मालिक के प्रति प्रेम उमड़ता रहे और उस मालिक की हर वक्त याद आती रहे, तो इन बातों का जरूर चिंतन करें और इनको अप्लाई जरूर करें। हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी भी हमेशा समझाते हैं कि जब तक हमारे मन में उस मालिक का ख्याल नहीं आएगा
तब तक उस मालिक की हम भक्ति नहीं कर सकते और ना ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ बातें थी जो हम अपने मन के द्वारा उस मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने मन को उस परमपिता परमात्मा की भक्ति में लगा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सद्गुरु प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद। राधा स्वामी जी।